इसके पहले आपको याद होगा 66वीं बीपीएससी के समय में भी कट ऑफ 108 चला गया था पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी द्वारा, लेकिन मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप हुआ था 31 अगस्त 2022 को। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको दिखाई दिया था। एक पीआईएल का मामला और 3 रीट का मामला, तीनों मामले को क्लब करते हुए अब कहा गया कि 18 तारीख को सुनवाई होगी। जो पैसा है जो लोग पास करते हैं 50,000 रुपए गवर्नमेंट देती है, उसका भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। देखिए रमांशु सर का क्या अपडेट था, रमांशु सर का क्या कुछ कहना था सारे मामलों पर, वो आपने देख लिया होगा वॉइस अप के वीडियो पर। अब हम पहुंच चुके हैं छात्रा सौरभ के पास। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अप देख रहे हैं। 18 तारीख को ये माना जा रहा है कि 18 तारीख को समझ जाइए कि जीत 100% जीत है लोगों का। तो आप बताएं कि आप क्योंकि हमेशा अभ्यर्थियों के बीच में रहते हैं, कोर्ट के भी बारे में जानकारी रखते हैं, हर चीज के बारे में जानकारी रखते हैं, तो क्या हम लोग ये मान लें कि 18 तारीख को जो होने वाला है 17वीं बीपीएससी री एग्जाम की जो लड़ाई आप लोग की है सीधे बीपीएससी से, तो 18 तारीख को बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको अनुकुल जी। आप 2-3 चीज़ों को आप एक तरह से जोड़ के देख सकते हैं कि जो गर्दनी बाग में विगत लगभग 90 दिन होने वाले हैं। 18 तारीख से हम लोग बैठे थे और पूरी तरीके से आप समझ लीजिए तो 3 महीना हम लोग का कैसे बीता और हर एक आंदोलन की रूपरेखा अलग अलग तरीके से। गर्दनी बाग से भी शुरू हुआ प्रोटेस्ट, गर्दनी बाग के अलावा गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास भी हुआ और बीपीएससी का भी घेरा हुआ, सामान्यीकरण को लेकर जो विवाद था। और लगातार इस बात को लेकर हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे थे कि प्रोटेस्ट एक माध्यम है आपको यह बताने का कि जो व्यवस्था बीपीएससी के माध्यम से चल रही है इस प्रदेश में, उसमें लगातार छात्रों, अभ्यर्थियों और शिक्षकों के उपापों की स्थिति में है। कोई सामान्यीकरण को लेकर विवाद था या नहीं था, इस पर आंदोलन हुए। आप लगातार छात्रों अभ्यर्थियों के गुहार सुन नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार यात्रा कर रहे थे। तो कोर्ट में जो याचिका दायर है वो एविडेंस को लेकर है। एविडेंस इस मामले में है कि सिर्फ बापू परिसर केंद्र में गड़बड़ी नहीं हुई थी। बापू परिसर केंद्र के अलावा 28 ऐसे परीक्षा केंद्र थे राज्य के जहां की पूरी सूची, कहीं एक क्लब में लोगों को प्रश्न पत्र रटवाया जा रहा था, कहीं जो एंट्री होता है वो 1-आधा घंटा के बाद हो रहा था, कहीं प्रॉपर चेकिंग नहीं हो रही थी लोगों की। अच्छा, इससे पहले भी कभी आप सुने थे कि बीपीएससी, इतने बड़े बीपीएससी वाले एग्जाम में ये सब होता है, कभी सुने थे आप ये सब की? देखिए, बीपीएससी पर होता है, पहले भी हुआ। इसके पहले आपको याद होगा 66वीं बीपीएससी के समय में भी कट ऑफ 108 चला गया था। उस समय भी हम लोग भी आशंका बिल्कुल व्यक्त किए थे कि पेपर कट ऑफ जो है हाई जाने के पीछे जो वजह है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आउट था। ये बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि औरंगाबाद के एक परीक्षा केंद्र से ऐसे जानकारी मिली थी। फिर दूसरा जो हुआ 67वीं बीपीएससी के समय बिल्कुल क्लियर हो गया। जो आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज, वहां से तो क्वेश्चन आउट था। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, डीएसपी रंजीत रजक से लेकर कई लोग नपे उसमें, कई लोगों का नाम भी आया था। जांच आगे नहीं बढ़ी पूरी तरीके से। अभी आप देख रहे होंगे कई मामलों की लीपापोती हुई, लेकिन 67वीं बीपीएससी आउट था। उसके समय में क्या हुआ था कि उस समय भी डबल शिफ्ट में परीक्षा लेने की तैयारी थी पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी द्वारा, लेकिन मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप हुआ था 31 अगस्त 2022 को। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको दिखाई दिया था, आपने भी कवरेज किया था पूरी तरीके से। और पटना कॉलेज से हजारों अभ्यर्थी सड़क पर, हाँ, पटना कॉलेज से प्रोसेसन निकला था और बीपीएससी का घेराव हुआ था। आज उसी मुकाम पर है कि 68वीं 69वीं बीत गया, तो फिर आज फिर उसी सवाल पर आ गए कि हम 2 शिफ्ट में परीक्षा नहीं कराएंगे, हम 10 सेट क्वेश्चन देंगे। शिक्षकों के साथ आप मीटिंग में बुलाते हैं, कई नामी गिरामी शिक्षक, खान सर, रहमान सर, नवीन सर, बड़े बड़े शिक्षक इस बैठक में शामिल हुए। कई लोग नवीन सर बीपीएससी वाले में शामिल नहीं हुए थे, जहां तक मेरा हिसाब है कि बीपीएससी नहीं पढ़ाते नवीन सर। हो सकता है नवीन सर नहीं समझ, हम एक उदाहरण के तौर पर उनका दे दिए। कई शिक्षक शामिल, बड़े शिक्षक, हाँ, पारसनाथ हो, आपके कई परफेक्शन वाले हो गए, फिर इधर से कई लोग गए थे। तो पूरी तरीके से हम ये बात आपको बता दें कि जो मीटिंग हुआ उसमें ये बात बिल्कुल तय था कि इन लोगों के माध्यम से हम छात्रों अभ्यर्थियों के को अपनी तरफ कर लेंगे और सामान्यीकरण लागू कर देंगे। लेकिन सामान्यीकरण लागू होने के पीछे जो वजह थी, नहीं होने के पीछे जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको 6 दिसंबर को हुआ था। हम लोग कोर्ट में जो हम लोग की तरफ से है उसमें आपने देखा कि 5 बार याचिका टली, 5 बार, एक बार नहीं 5 बार। और लगातार हम लोग कह रहे थे कि भाई ये होगा। तो अब मामला जो है एक पीआईएल का मामला और 3 रीट का मामला, तीनों मामले को क्लब करते हुए अब कहा गया कि 18 तारीख को सुनवाई होगी। होली के बाद जस्ट कल कोर्ट खुल रहा है, तो 18 तारीख को सुनवाई होगी। जो एविडेंस है कोर्ट में, याचिका जो दायर होती है एविडेंस के आधार पर होती है। और हम लोग के पास जो हमारा जो मामला है पप्पू कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, उसमें पूरी तरीके से एविडेंस के आधार पर हम कह सकते हैं और कहना ही है कि जजमेंट छात्रों के पक्ष में आएगा। लेकिन अभी ये बात हम कैसे कहेंगे, क्योंकि जब हम लोग देख लेते हैं कि सुनवाई किस टाइम में होनी है, कहां तक जाएगा मामला। लेकिन एक बात जरूर है कि इस मामले में जितनी तत्परता कोर्ट को दिखानी चाहिए, क्योंकि आपने देखा कई मामले होते हैं। अभी देखिए कि मेंस का फॉर्म भी भरवाया जा रहा है,
जो पैसा है जो लोग पास करते हैं 50,000 रुपए गवर्नमेंट देती है, उसका भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो अगर सरकार की तरफ से ये बातों को था ध्यान में रखना था कि कोर्ट के फैसले के बाद हम मेंस की परीक्षा फॉर्म भरवाएंगे, तो सारी चीजें तो बिल्कुल अब इस बात को है कि मेंस की तिथि जो घोषित कर रखी है बीपीएससी ने, उस पर स्टे लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मेंस का जो डेटा है उसको रोक दिया जाए, उस दिन परीक्षा नहीं होनी चाहिए। हाँ, परीक्षा उस दिन नहीं होनी चाहिए। अब कोर्ट में कल सुनवाई अगर होती है, कई पहले तो बहस हो जाए, बहस अगर होती है तो हो सके एक अगली तारीख मिले। अच्छा, बहस में ये कहा जा रहा है कि जज ने बोला है कि रात लग जाए लेकिन हम पूरी सुनवाई एकदम लेके सुन के जाएंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि रात हो या सुबह हो जाए, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं, अभी तक तो बहस हुआ नहीं है। जो हमारे जो लॉयर हैं उनके तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि बहस तो कम से कम हो। 5 बार सुनवाई टली है, कभी जज साहब छुट्टी पर चले जाते हैं, कभी हमारे लॉयर चले जाते हैं छुट्टी पर, कभी जो महाधिवक्ता है बिहार सरकार के वो छुट्टी पर जाते हैं, कभी तैयारी पूरी नहीं होती। अब कहा गया है कि पीआईएल का मामला और रीट का मामला, हम लोग का रीट है, 3 मामले रीट के, उस सबको एक जगह सुनवाई होगा। तो 18 तारीख को क्या किस किस चीजों पे सुनवाई होने वाली है? अवैध आनंद का एक मामला है, जो पीएल का मामला है वो मामला, और हम लोग का मामला जो 2-3 मामले, पहला की परीक्षा में गलत आंसर को बताया गया है, आंसर की, उसको मामला किया जा रहा है। फिर हम लोग का मामला जो हम लोग एविडेंस दिए हैं 28 परीक्षा केंद्रों के, और पूरी सूची को लेकर एक एक चीजें को अगर बहस होती है तो इतना जरूर है कि हम लोग के पक्ष में पूरी एविडेंस। यूपीएससी क्या कमजोर पड़ रहा है अभ्यर्थियों के सामने? देखिए इस केस में देखिए इस केस का मेन जो एविडेंस ये है कि आप एक परीक्षा एक ही शिफ्ट में आपको करानी है। 28 परीक्षा केंद्र की आप बात अब कर रहे थे, 22 परीक्षा केंद्रों पर पुनः परीक्षा लिए, तो फिर जाहिर सी बात है कि जब ऑन एवरेज 400 साढ़े 400 लोग एक परीक्षा केंद्र में बैठेंगे, तो जब आपने 12,000 परीक्षार्थियों का दोबारा परीक्षा लिया, तो फिर आप 2 अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन, 150 नहीं होगा 300 हो गए, तो उसको कैसे आप एक कब मान सकते हैं? इस बात को तो जवाब देना होगा। अभी बहस नहीं हुई है, तो हम लोग लगातार आग्रह करें पहले बहस हो जाए, तो हमारे जो अधिवक्ता हैं, लॉयर हैं, वो बिल्कुल लगे हैं कि हम लोग जीत की तरफ बढ़ेंगे, और पूरी उम्मीद है छात्रों अभ्यर्थियों की कि हम लोग को जीत मिलेगी, और पूरी उम्मीद 18 का फाइनल है ना? 18 तारीख को बिल्कुल हम लोग, अगर बहस होती है तो फैसला रिजर्व होगा, फैसला कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इतना जरूर है कि पहले बहस तो हो जाए। हम लोग पूरा इंतजार कर रहे हैं, और गर्दनी बाग में आज भी आप देख रहे होंगे कि वो भले उतना भीड़ नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं। होली मना है, आप देख लीजिए, सब कुछ मना, सरस्वती पूजा भी मना है वहां पर, तो वहां पर हर एक त्योहार मना है। अब होली मन गया, असली होली तो 18 तारीख को होगा ना? बिल्कुल। हम लोग बेरोजगारों के लिए जो इतनी बड़ी वैकेंसी है 2035 पद, जिसमें 136 डीएसपी और 200 एसडीएम, इस पद को इतना बड़ा वैकेंसी है। और ये देखिएगा, ये बहुत कुछ नहीं कहने के लिए है कि किस प्रकार का चुनावी वर्ष में है, लोग कहां से पैसे लाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो सारी चीजें अब बिल्कुल अब सामने कले की तरह खुल गई है कि मुख्यमंत्री जी क्या 5 मिनट के लिए आप होली के लिए समारोह में आप लोगों से मिलते हैं कार्यकर्ता से, क्या अभ्यर्थी आपके साथ नहीं है? क्या आपने सुशासन की बात नहीं की, आपने प्रगति की बात नहीं की, आप युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो क्या आप अभ्यर्थी से 5 मिनट के लिए मिल नहीं सकते थे? हम अभी भी समय है सर, एक बार मिल तो लीजिए ना, क्या दिक्कत है? मिलने में तो कोई दिक्कत है नहीं, फैसला तो आपको करना है या नहीं करना ये आप जानते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि युवा जो नाराज है, उस नाराजगी का दूर करने का वजह जो है यही है कि आप जो है शिक्षा, जो आपके इर्द गिर्द कुछ मंत्री परिषद के साथी हैं, छात्रों के मुद्दे पर गलत दिशा में उनको जानकारी देकर रखे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार फैसला करती तो बहुत देर हो गई है, कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, देखिए 18 तारीख सामने है, और उससे पहले अगर नीतीश कुमार डिसीजन ले लेते हैं तो वो समझ जाइए कि लाखों परिवार का दिल जीत लें, और दिल जीतना मतलब 2025 में। अब आगे आप इशारा जानते हैं कि हम क्या बोलते हैं, तो समझ जाइए कि 18 तारीख को सुनवाई है, और उसको लेकर सारे लोग जो है वो देख रहे हैं कि क्या होगा। लेकिन उससे पहले शाहदरा सौरभ ने डिमांड कर दिया है कि जो मेंस का परीक्षा का डेट निकाले हैं उस पर स्टे लगना चाहिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।